हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी दुआ से मैं भी अच्छी हूँ। तो दोस्तों, ये है मंगलवार का ब्लॉग और प्लीज़ ब्लॉग को फुल वॉच किया करो। अगर फुल वॉच किया करोगे आप तो मुझे वॉच टाइम अच्छा मिलेगा और मेरा चैनल भी ग्रो करेगा। प्लीज़ जो भी मेरी बहन भाई, छोटे बहन भाई जो भी मेरा ब्लॉग देखते हैं, प्लीज़ पूरा ब्लॉग देखा करो। तो दोस्तों, ये है सुबह 9 बजे का टाइम और मैं लग गई थी सफाई करने मंदिर की और मेरा सारा काम इस टाइम हो गया था। झाड़ू पोछा जो भी घर में काम होता सभी हो गया था, नहाकर भी आ गई थी मैं। और उसके बाद मैं कर रही थी मंदिर की सफाई और मंदिर मैंने साफ़ कर दिया था। तो अब तस्वीरों को मैं लगा रही थी सारा, और मेरे से ना लग नहीं पा रही थी तो मैं ले आई थी कुर्सी, क्योंकि मंदिर थोड़ा ऊंचा है उसकी वजह से मैं लगा नहीं पा रही थी, दिक्कत हो रही थी। तो मैं लगा रही थी कुर्सी पे चढ़ के। तो उसके बाद मैं मंदिर को पूरा सेट कर देती हूँ अच्छे से। और मंदिर तो डेली ही साफ़ करते हैं, लेकिन इस तरीके से नहीं हो पाता डेली कि सारा जो भी हम इसके अंदर बिछाते हैं पेपर वो नहीं चेंज हो पाते डेली डेली हमसे। 8 दिन में हम चेंज कर देते हैं, 8 दिन में तो कर ही देते हैं। तो बाकी दिन तो हम बस फिर लग गए थे हम पूजा करने। तो और हम पूजा भी कर रहे थे और साथ साथ हमने रख दी थी खीर बनाने, क्योंकि हम बताया आपको आज हमारे ससुर जी का श्राद्ध है। तो उसी में हमारी दीदी भी आएंगी, आज ननद को बुलाया है हमने, तो वो भी आ जाएंगी। तो आज हमारे ससुर जी का श्राद्ध है और हम पूजा कर लेते हैं और फटाफट से सारे का। तो बच्चों को हमने दे दिया था खाना, खीर पूड़ी सब्जी। बच्चे खाना खा रहे हैं। बच्चों ने सुबह दूध पिया था, खाली दूध और बिस्किट खा लिया था। उसके बाद बच्चे खाना खाने के बाद सभी पढ़ने बैठ गए थे। तो सभी की पढ़ाई हो रही थी, क्योंकि आज छुट्टी थी, कल का पेपर है इनका और कल का हमारे बच्चों का लास्ट पेपर है। उसके बाद हमारे बच्चों की शायद 1-2 दिन की छुट्टी होगी। तो तीनों बच्चे कर रहे थे पढ़ाई। छोटे वाले बेटे को हंसी भी आ रही थी, तो उनको लग रहा था मम्मी क्या कर रही हैं, उनको पता तो है वीडियो बना रही हूँ मैं। तो फिर लग गया था बड़ा वाला बेटा छोटे वाले से सुनने, क्योंकि उसको याद, मैंने बोला याद करो, तो बोल रहा था एक बार भाई देखने दो फिर मैं सुनाऊँगा। फिर बड़ा वाला बेटा उससे सुन रहा था वो सही सुना रहा है कि नहीं, लेकिन उसने सारा जवाब सही दिया था और छोटा वाला बेटा सारे जवाब सही दे रहा था। तो थोड़ी देर बाद ये 1 बजे का टाइम है और 1 बजे आ गई थी हमारी ननद। तो दोस्तों, ये हमारी सबसे बड़ी ननद है। इनको आपने राखी पे भी देखा होगा। तो ये हमारी ननद है और खाने के लिए लाई थी, ये वो देने लगी। तो ये सेब लाई थी, आप सब भी खा लो। और ये आशा वर्कर हैं, तो कुछ काम था इनको तो वो भी करने आई थी। आने की देर नहीं होती फ़ोन आ गया था इनकी बेटी का। तो चाय बिस्किट नमकीन मैंने रख दिया था जो भी नाश्ते में था, और खाना खाएंगी उसके बाद दीदी। और दीदी को कहीं जाना था, क्योंकि मैंने बताया आपको मेरी ननद ये वाली आशा हैं, तो इसी वजह से उनको कुछ काम भी था। और इनका घर पास में ही है, आधा घंटे का रास्ता है। और बस हमारी दीदी को हमने खाना भी दे दिया था, तो वो शर्मा रही थी कैमरे के सामने से आने से। तो दोस्तों, जब हम वीडियो बनाएंगे तो सारी चीज़ों की बनाएंगे, इसीलिए हमने ब्लॉग बनाया। मैंने पूछा था। और दोस्तों, आज मुझे एक बात भी पता चली थी कि दीदी मेरा ब्लॉग फुल वॉच करती हैं और देखती हैं। तो थैंक यू दीदी, मेरा ब्लॉग देखने के लिए आपको। अगर आप मेरी ये वाली वीडियो देखोगे और आपकी फ्रेंड देखती हैं, उनको भी बहुत बहुत थैंक यू। दीदी के साथ फिर हो गया था दीदी का जाने का समय, क्योंकि ये था शाम का समय हो गया था, 6:45-7 बजने वाले थे। नहीं सॉरी, ये टाइम था 6:30 बजे का, 6:30 बजे का टाइम था। और ये बैठी हुई हैं हमारी सासू माँ। तो मम्मी पूछ रही थी कौन सा सूट दे रहे हो। तो हमारे यहाँ पे ऐसे होता है, हमारे ससुर जी का श्राद्ध था, तो हम अपनी कोई भी ननद आ जाए उनको पैरावनी दी जाती है, सूट और जीजा जी के लिए कपड़े। तो ये सब हमारे यहाँ दिया जाता है। जब भी श्राद्ध होते हैं एक मान को दान किया जाता है। वैसे तो जितने आ जाए उनको भी कर सकते हो। तो मैं ये दीदी को दे रही थी सूट और कपड़े। तो हमारे यहाँ पे इस तरीके से श्राद्ध में दिया जाता है। आपके यहाँ पे दिया जाता है या नहीं, मुझे कमेंट करके बताना। और ये मेरी सासू माँ जो बैठी हुई हैं, आपने देखा होगा इनको ब्लॉग में, और दीदी को भी आपने देखा राखी के ब्लॉग में। तो ये मेरी सबसे बड़ी ननद है। बुलाया तो हमने
छोटी वाली ननद को भी था लेकिन वो नहीं आई, और दिल्ली वाली ननद को मैंने पिछली बार बोला था तो वो बोल रही थी भाभी पास वाली दीदी को बुला लो, मैं दूर हूँ, मैं नहीं आ पाऊँगी। तो इसी वजह से जो आ जाए जिसके नसीब में है, तो ये आ गई थी। कोई बात नहीं, वो दीदी नहीं आ पाई। छोटी वाली दीदी के बच्चों के पेपर चल रहे थे, वो इस वजह से नहीं आई। और फिर से इनकी बेटी का फ़ोन आ गया था, बोल रही थी कब तक आओगी मम्मी। तो घर में जब भी आती हैं ना कॉल ही आते रहते हैं कि कितनी देर में आओगी, कितनी देर में आओगी। तो सब हाउसवाइफ का यही होता है, क्योंकि अपना घर संभालती हैं। और इनकी बेटी काफ़ी बड़ी है, एक बेटी इनकी 25 साल की है और एक बेटा है 23 साल का और एक बेटा है 16 साल का। तो 3 बच्चे हैं। तो गले मिल रही थी अपनी मम्मी से। तो अब इनका हो गया था विदाई का टाइम, अब ये जा रही थी अपने घर। और बच्चों का भी आने का टाइम हो रहा था, कह रही थी बच्चे आ जाएंगे तो कहेंगे बुआ थोड़ी देर और रुको। तो बच्चे हमारे इन्हीं के सामने आ जाएंगे, तो बातचीत करते करते हो ही जाता है टाइम। और फिर कुछ ही देर में और बच्चे भी आ गए थे ट्यूशन से, बुआ जा रही थी। दोस्तों हम लेके आ गए थे नया चूल्हा और हम बना रहे थे इस पे हलवा। नहीं आ गए थे हस्बैंड जी। तो ये चूल्हा उस तरीके का है, थोड़ा कांच होता है ऊपर, तो इसको साफ़ कर देते हैं, अच्छे से साफ़ भी हो जाता है ये। तो हस्बैंड जी मुझे यही बता रहे थे, इसमें गरम जैसे तवा रख देते हैं हम, वो मत रखना, जल्दी कांच चटक जाता है। और गरम गरम गैस को साफ़ भी नहीं करना, तो वही समझा रहे थे आके। तो उसके बाद सबसे पहले मैं बनाऊंगी आप सबके लिए सूजी का हलवा। आप सभी ये मत बोलना आप नया चूल्हा ले आए और आपने हलवा नहीं खिलाया, मैं सभी को हलवा खिलाऊंगी। और मम्मी जी आई थी रसोई में गिलास लेने उधर से, तो पानी पीना था उनको, मैं काम में लग रही थी। तो मैं लग गई थी सूजी भूनने। सबसे पहले सूजी भून लेती हूँ। और मैंने पानी रख दिया था एक तरफ गर्म करने के लिए, और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही थी ना, आज बहुत गर्मी थी। तो हमारी सूजी भून रही थी, इस तरीके से हम सूजी भून लेंगे। और दोस्तों आज मैं कहीं चली गई थी, उसकी वजह से बहुत लेट हो गया। और ये 9 बजे का टाइम है जिस टाइम हलवा बन रहा है हमारे घर पे। तो मुझे लग रहा था सूजी ज़्यादा है, मैंने निकाल दी थी, फिर दोबारा से डाल दी। मैंने कहा कम नहीं पड़ना चाहिए, ज़्यादा हो जाए। तो सूजी को हम इसी तरीके से भूज लेते हैं। हलवा मैंने काफ़ी बनाया था और 2-3 दिन से डेली हमारे यहाँ पे खीर बननी थी। मैंने खीर इसलिए नहीं बनाई, आज सूजी का हलवा बना लेते हैं, क्योंकि श्राद्ध चल रहे हैं ना, 7 में श्राद्ध से 10 में श्राद्ध तक रोज़ डेली खीर बनती है, क्योंकि सभी को भोग लगाया जाता है हर दिन। और हस्बैंड जी को मेरे हलवा बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो खीर पसंद करते हैं। उन्होंने सिर्फ 1 चम्मच भी हलवा नहीं खाया होगा, उन्होंने पहले ही मना कर दिया था। तो मैंने कहा 1 चम्मच तो खा लीजिए। तो 1 चम्मच उन्होंने हलवा खाया था, उसके बाद नहीं खाया, उनको पसंद नहीं है। मम्मी जी को पसंद है और बच्चे भी खा लेते हैं सभी, तो सभी ने खाया था। तो हलवा अच्छा लगता है, मैं तो किसी किसी को नहीं लगता। तो हलवा हमारा बनके हो गया था तैयार। तो दोस्तों मैंने आप सबके लिए एक कढ़ाई भरकर हलवा बनाया, आप सब आ जाइए खाइए। तो मैं सबसे पहले अपने जो बड़े बूढ़े होते हैं उनको भोग लगा देती हूँ। ठंडा कर दिया था मैंने उनके लिए प्लेट में और मम्मी जी को दे दिया था। तो मम्मी जी ने भोग लगा दिया और गैस को भी पूछ दिया हमने। तो सबसे पहले बड़े बूढ़ों को भोग लगाया, पूछ दिया और आप सबको भी खिला दिया। फिर मैंने घर में सभी को हलवा दे दिया और मैंने इस तरीके से पूजा था दोस्तों, सातिया बना दिया था। तो इसी तरीके से हमारे यहाँ पे जब कोई नई चीज़ आती है पूछते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय, गुड।